आज अवसर है रिश्तों में मिठास भरने का। आज अवसर है एक दूसरे से खुशियां बांटने का। और आज अवसर है नई पुरानी यादों को ताजा करने का। तो चलिए आज के खूबसूरत मौके पर आपको लेकर चलते हैं एक प्यारे से राजकुमार और खूबसूरत राजकुमारी के जीवन की सुनहरी गलियों में। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के मनमाड शहर से। यहाँ कांतिलाल जी और लीलाबाई हिरन बड़े ही प्यार से जीवन व्यापन कर रहे थे। शहर में अपने रुतबे के साथ संसार में आगे बढ़ रहे थे। कांतिलाल जी के 2 बेटे हैं, प्रशांत जी और गौतम जी। बेटे गौतम जी हिरन और बहू जया गौतम हिरन एक दूसरे के साथ जिंदगी खुशी से बिता रहे थे। उनकी खुशी दोगुनी तब हुई जब घर में प्यारे से बच्चे शुभम की किलकारियां सुनाई दी। कांतिलाल जी हिरन इनके घर 4 पीढ़ियों से किसी बेटी ने जन्म नहीं लिया था। इसीलिए जब जया जी दूसरी बार मां बनने वाली थी तो घर के सब लोग बेटी की आस लगाए हुए थे, क्योंकि कहते हैं बड़े ही भाग्यवान होते हैं वो माँ बाप जिनके घर कन्या रूपी रत्न का जन्म होता है। जब दूसरे बच्चे की डिलीवरी का समय आया तो शहर के हालात बिगड़े हुए थे। नासिक जिले में कर्फ्यू लगा हुआ था। काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद नासिक की जानी मानी हस्ती अशोक जी कटारिया, जो कि गौतम जी के मामा जी लगते हैं, उनके माध्यम से जया जी को नासिक में लाया गया और वहीं पर उनकी डिलीवरी करवाई गई। पैगाम चाहतों का लेकर बाहर आई। दिन आज है खुशी का, देते हैं सबको बधाई। डॉक्टर साहब ने बढ़िया खबर जो सुनाई, नन्हे कदमों से परिवार में एक गुड़िया है आई। 14 जुलाई 1997 इस दिन बेटी के रूप में घर में लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। उस प्यारी सी बिटिया का नाम अक्षता रखा गया। अक्षता के आने के बाद आज तक किसी कन्या ने कांतिलाल जी के परिवार में जन्म नहीं लिया। शायद इसीलिए लक्ष्मी के रूप में जन्मी अक्षता को सभी सदस्य बड़ा ही प्यार और सम्मान देते हैं। पापा मम्मी की हो तुम कलेजे की कोर, चमक रही थी तुम जैसे चांद की चकोर। तुम्हारे आने से बढ़ गई है रिद्धि, परिवार में बनी रहे हमेशा समृद्धि। अक्षता का जन्म नासिक की पवित्र भूमि पर हुआ और बचपन मनमाड की खूबसूरत गलियों में खेलने लगा। खेल कूद में माहिर अक्षता बचपन से ही बड़ी सयानी थी। अपने शांत सरल स्वभाव के कारण वो बचपन से ही सबकी लाडली थी। स्कूल में पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहने वाली अक्षता सहेलियों की सबसे अच्छी दोस्त बनी। अपनी सहेलियों के साथ घूमना फिरना, ज्यादा समय उनके साथ बिताना उसे बेहद पसंद था और सबके साथ अच्छे व्यवहार से सबके दिलों में बस जाती। अक्षता स्कूल में शिक्षकों की सबसे पसंदीदा स्टूडेंट रही। उसमें नेतृत्व गुण होने के कारण वो हरदम सबसे आगे रहने लगी। अक्षता मनमाड के क्षत्रिय इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10वीं तक पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी। माता पिता के संस्कारों में पली बढ़ी अक्षता अपनी बचपन की सहेलियों के साथ आज भी जुड़ी हुई है। वैसे तो बचपन में अपने माँ का आंचल अक्षता ने कभी नहीं छोड़ा। शायद इसीलिए बचपन में उसे सभी लोग माँ की लाडली कहा करते थे। इसी कहानी का दूसरा हिस्सा जुड़ा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बसा लासूर गांव, जहां समधड़िया परिवार आनंद से जीवन जी रहा था। परिवार में मदन लाल जी और ताराबाई समधड़िया गांव की जानी मानी हस्तियों में से एक है, जिन्होंने अपने व्यापार के माध्यम से जन जन में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। बिल्डिंग मटेरियल और फर्टिलाइजर के बिजनेस में उनका बड़ा ही नाम था। उन्होंने जिंदगी के 40 साल तक संपत्ति के ओहदे पर ईमानदारी से कार्य किया।
वे जब तक जिए बड़े सम्मान के साथ जिए। वे दानशूर होने के कारण उनके घर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। मदन लाल जी समधरिया की तरह ताराबाई समधरिया बड़ी ही दयालु है। दूसरों की मदद करना उन्हें बड़ा ही पसंद है। परिवार की सबकी लाडली दादी के रूप में उन्होंने सबका प्यार पाया है। खत्म नहीं होती जिनके जीवन की यशोगा था, अनायास से झुक जाता है उनके चरणों में माथा। धार्मिकता एवं समाज के जो सदैव करते हैं काज, एकजुट परिवार की सबको वे मिसाल देते हैं आज। उस समय बच्चों की पढ़ाई और अच्छी परवरिश करने के लिए मदन लाल जी ने बेटे महेश और उनकी 2 बहनों को बेंगलुरु भेज दिया। वहां बच्चों के साथ ताराबाई साए की तरह खड़ी रही। वही महेश जी और अनीता जी के विवाह के बाद दोनों ताराबाई की सेवा में जुट गए। दोनों के इंतजार था घर में नन्हे बालक की किलकारी सुनने का, और कुछ ही महीनों के बाद उनकी ये इच्छा पूरी हो गई और मदन लाल जी और ताराबाई दादा और दादी बन गए। उस नन्हे बालक का नाम अक्षय रखा गया। अक्षय के लाड़ प्यार में 1 साल कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला, और बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए दादा दादी का लाड लड़ाने, मम्मी पापा का नाम रोशन करने, भैया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने जन्म हुआ है प्यारे राजकुमार का बेंगलुरु में। 4 अक्टूबर 1996 के दिन छोटे राजकुमार का जन्म हुआ, जिनका नाम आयुष रखा गया। उस वक्त दादा दादी दोनों के चेहरे पर सबसे ज्यादा खुशी नजर आ रही थी। छोटे राजकुमार को अपनी गोद में थपकियां देते हुए प्यार दुलार करने लगे। राजकुमार आयुष का बचपन दादा दादी के साए में पनपने लगा। उनके दादा दादी के लाड़ प्यार में आयुष बड़े होने लगे। आयुष बचपन से ही बड़े शरारती थे। अपने नटखट अंदाज में वे सभी को अपनी तरफ खींच लेते थे। आयुष ने माता पिता से ज्यादा समय अपने दादा दादी के साथ ही बिताया है। दादा दादी दोनों को घूमने का बड़ा ही शौक था। आयुष ने अपने दादा दादी के साथ दुनिया भर के 50 देशों में भ्रमण कर लिया था। उन्हीं के संस्कारों में पले बढ़े आयुष अपनी दादी की हर बात माना करते थे। आयुष अपनी दादी की कोई भी बात टालते नहीं थे। आयुष आज भी जिंदगी के छोटे बड़े फैसले लेने के लिए अपनी दादी से बात जरूर करते हैं। वे अपनी दादी से बेहद प्यार करते हैं। आयुष बचपन में शरारती होने के साथ साथ बड़ा ही धैर्यवान था। इसीलिए बचपन में उसने खुद की बर्थडे पार्टी खुद ही अरेंज कर ली थी, और बचपन में स्कूल की टीचर्स को परेशान करना कभी नहीं छोड़ा करते थे। आयुष में दादाजी के सारे गुण थे। शायद इसीलिए लोग आयुष को दादाजी की परछाई मानते थे। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अक्षता की कहानी में कुछ प्यारी बातें ढूंढते हैं। अक्षता बचपन से ही बड़े सयानी रही। वह पढ़ाई में हमेशा आगे रहती थी। बचपन में एक प्रोग्राम में अपनी अनोखी कलाकारी का प्रदर्शन उसने किया था। तो 3 मिनट के भाषण को सुनकर, उसके आत्मविश्वास और कुशलता को देखकर उनके दादाजी यानी अशोक जी कटारिया साहब ने बच्ची के अच्छे भविष्य के लिए सबको नासिक आने का आग्रह किया। तब से अक्षता की पढ़ाई नासिक में होने लगी। उसने नासिक में ही 12वीं साइंस तक पढ़ाई की। बाद में उसे सीए की पढ़ाई करनी थी, लेकिन किसी कारणवश वे पूरा नहीं कर पाई। तो उन्होंने एमबीए की पढ़ाई करना शुरू कर दिया। वहां भी कॉलेज में अक्षता पढ़ाई में अव्वल रहने लगी और सबका दिल जीतने लगी। नासिक की जेडीसीआर कॉलेज में अक्षता ने अपनी खास पहचान बनाई थी। दूसरी तरफ
हमारी कहानी के हीरो आयुष बैंगलोर के जैन कॉलेज में अपनी जिंदगी की किताब में एक नया अध्याय जोड़ने लगे। बचपन से ही खेल कूद में माहिर आयुष बैडमिंटन में बड़े खिलाड़ी बने। उन्होंने बैडमिंटन को अपना पहला प्यार बना लिया, इसीलिए अपने जुनून के साथ मन लगाकर बैडमिंटन खेलने लगे। पढ़ाई के साथ साथ काफी सारे पुरस्कार जीतने लगे। धीरे धीरे 15 से 20 मेडल्स उन्होंने अपने नाम कर लिए और जिला से लेकर राज्य तक लगभग सभी स्पर्धाओं में अपना नाम जमाने लगे। और आज वे एक अच्छे स्टेट लेवल चैंपियन बन चुके हैं। एक तरफ बीबीए की डिग्री और दूसरी तरफ स्टेट लेवल चैंपियन का पुरस्कार, दोनों ही उनकी जिंदगी के बड़े उपहार हैं। किसी भी खिलाड़ी के लिए मेडल्स और पुरस्कार अपने रुपयों पैसों से बहुत कीमती लगते हैं। आयुष ने भी अपने सभी पुरस्कार एवं मेडल्स को अपने दिल में संजो रखा है। पढ़ाई और खेल में आगे रहने वाला इंसान जिंदगी की रेस में हमेशा जीत ही हासिल करता है। बाबुल के आंगन में चहकने वाली यह चिड़िया, वक्त आ गया अब उसके उड़ जाने का। सबके लाड़ प्यार में अक्षता कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। उसकी हंसी ऐसी कि जैसे उसकी हंसी से वो सारी दुनिया जीत ले। उसका रोना ऐसे मानो सबको व्याकुल कर दे। उसने पहला कदम उठाया और इस मां को लगा कि मेरी लाडली सबसे आगे हो। तभी अक्षता के लिए समधड़िया परिवार का प्यारा सा रिश्ता आया, जो कि सीधे बैंगलोर से था। अक्षता के पापा श्री हिरण जी जरा सा सोच में डूब गए। बचपन से अपने लाड़ प्यार में पली बढ़ी प्यारी गुड़िया उनके दिल का टुकड़ा इतनी दूर कैसे भेज दे। लेकिन जब उसके भविष्य की सुनहरी तस्वीर आंखों के सामने आई तो उन्होंने तुरंत ही हाँ भर दी और उन्हें मिलाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो पल बड़ा ही खास था जब दोनों की पहली मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही प्यार का इजहार कर लिया और बातों बातों में शुरू हो गया दोनों की जिंदगी का प्यार भरा सफर। उनकी पहली मुलाकात हुई, ढेर सारी बातें हुई और फिर एक दूसरे को हाले दिल बयां करने के लिए व्हाट्सएप को जरिया बनाया और कहानी आगे बढ़ने लगी। हो सावरे जिया नहीं जाता, सुन बावरे के राता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे के राता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे। कुछ दिनों के बाद वो दिन भी आ गया जिस दिन दोनों का विवाह संपन्न होना था। उस वक्त नासिक से काफी सारे रिश्तेदार बैंगलोर गए थे। बैंगलोर जाने के लिए कुछ लोग जिंदगी में पहली बार प्लेन का सफर तय करने वाले थे। उनके लिए यह अनुभूति बड़ी ही खास थी और बैंगलोर जैसे खूबसूरत शहर में दोनों ही विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। उस दिन परिवार के सभी सदस्य बड़े ही खुश थे। समधड़िया परिवार के लाडले राजकुमार आयुष की शादी जो हो रही थी, सबकी आंखें बड़ी ही खुश नजर आ रही थी। 13 दिसंबर 2021 के दिन समधड़िया परिवार में बहू के रूप में अक्षता का आगमन हो रहा था। आयुष ने देखा हुआ सुनहरा सपना आज पूरा हो रहा था। शायद इसीलिए वो दिन बड़ा ही खास था। आयुष बड़ी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा था जब दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले थे। इस तरफ भी दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। हिरन परिवार के सभी सदस्य दिल से बड़े ही खुश नजर आ रहे थे और आंखें नम हो चुकी थी। बचपन की सभी यादों ने
मानो सबको घेर लिया था। सबको इंतजार भी था उस घड़ी का जब दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाकर जिंदगी का नया सफर तय करने वाले थे। लेकिन वो समय एक बाप के लिए बड़ा ही मुश्किल समय होता है। हर घड़ी हर पल अपने दिल का टुकड़ा दिल से जुदा होने का गम उसे सताता है, और दूसरी तरफ दिल हमेशा खुश होता है अपने बेटी की सुखी जिंदगी के लिए। ऐसे हालात में चेहरे पर मुस्कान लिए एक बाप अपनी लाडली बेटी का हाथ हंसते हंसते अनजान हाथों में देकर अपनी बेटी को विदाई कर देता है। आज गौतम जी की आंखें यही सारी बातें बयां कर रही थी। बैंड बाजे बारात के साथ सभी के आशीर्वाद से दोनों का विवाह संपन्न हुआ और दो अनजाने एक दूजे के हो गए। दो परिवारों का मिलाप हुआ, दो संस्कृतियां एक दूजे में मिल गई और एक नए मीठे रिश्ते का आगाज हुआ। और राजकुमार आयुष और राजकुमारी अक्षता, उनके जिंदगी का नया प्रारंभ हुआ। कहते हैं जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, हम तो बस जरिया होते हैं दो अनजाने दिलों को मिलाने वाले, क्योंकि वहीं से कहानी शुरू होती है दोनों के प्यार की, प्यारे एहसास की, खूबसूरत पलों की, क्योंकि दोनों ही बन जाते हैं एक दूसरे के खूबसूरत रिश्ते में। एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं एक दूसरे के सपने सजाने के लिए। प्यार के इस सफर में हर पल हर घड़ी बस अपने हमसफर का ख्याल होता है। हर दिन दोनों के लिए बड़ा ही खास होता है। दोनों के दिलों के अरमान पूरे करने का सुहाना समय जो आ जाता है। हर कोई एक दूजे में खो जाता है। आयुष अब अपने जिंदगी के प्यारे हमसफर का दिल से ख्याल रखता है। अक्षता के सपनों के लिए वो हर पल जीता है। उसके चेहरे की खुशी और हंसी के लिए वो खुद तरसता है। वैसे ही अक्षता भी अपने जीवन साथी आयुष के सभी अरमानों का दिल से ख्याल रखती है। आयुष की खुशी में ही खुद की खुशी ढूंढती है। वो अपने माता पिता के संस्कार लिए नए परिवार में घुल मिल गई और सभी को अपने प्यार के बंधन में बांध ही लिया और सभी के दिलों में एक खास जगह उसने बना ली। समधरिया परिवार के सभी सदस्य आज बड़े ही खुश हैं। जैसी मांगी थी वैसी भाभी किसी ने पाई है। बहू के रूप में घर में ढेर सारी खुशियां आई है। माँ बाप की लाडली बेटी अब समधरिया परिवार की परछाई है। तो इस तरह समधरिया परिवार और हिरन परिवार का मिलाप हुआ। उस बात को आज 1 साल पूरा हो चुका है और वही खुशी मनाने का हम सबको अवसर मिला है। तो आज आयुष और अक्षता दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। 1 साल का सफर बड़े प्यार से गुजरा है। आने वाला जिंदगी का हर पल यूं ही प्यार भरा रहे, यही शादी की पहली सालगिरह पर आपको शुभकामना देते हैं। आज अक्षता के चेहरे की हंसी और चमक देखकर विश्वास हो गया कि ससुराल और मायके की दहलीज जैसे एक ही है। अक्षता आज हमसे भी ज्यादा बैजीसा आपके जिगर का टुकड़ा बन चुकी है। अब आपका और हमारा रिश्ता 1 जन्म ही नहीं 7 जन्मों के लिए बंध चुका है। चलिए हम दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अक्षता और आयुष। फूलों में
खुशबू है इस दिल में, एक तू है जन्मों के साथी, हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी, हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्म के साथी, हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी, हम साथ साथ हैं। जैसे हंसों के संग हंसिनी, जैसे चंदा में है चांदनी, जैसे कवियों की हो भावना, जैसे मन में कोई कामना, दियार बाती, हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी, हम साथ साथ हैं।